सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, विभाग द्वारा स्टेम मंच प्रोजेक्ट जो हैं वो ओपन किए हुए हैं कक्षा 6, 7, 8 के लिए, और जो कि नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। मुख्य रूप से जो टीचर्स की तरफ से इशू सामने देखने को मिल रहा है वो ये रहता है कि शोइंग नो डाटा इन द प्रोजेक्ट्स। जब भी आप दीक्षा ऐप के ऊपर लॉगिन करके प्रोजेक्ट्स को क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ डाटा इस तरीके से आता है कि नो डाटा अवेलेबल लाइक दिस। तो सॉल्यूशन क्या होगा? वॉज द ट्यूटोरियल कंप्लीटेड टू रिजॉल्व द इशू। जैसा कि आपको यहाँ ये इशू दिख रहा है, और अब जैसे आप इस ट्यूटोरियल को देखेंगे तो आपके सभी प्रोजेक्ट्स जो हैं यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि इस सॉल्यूशन को कैसे प्राप्त करना है। पहला, जैसे ही आपने दीक्षा ऐप के ऊपर प्रोजेक्ट्स को क्लिक किया तो वहाँ पर जैसा ही आपको स्क्रीन दिख रहा है उसमें लिखा हुआ नो डाटा अवेलेबल, तो आपको इस तरीके से ये दिख जाता होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा चेक प्रोफाइल। तो आप अपनी प्रोफाइल को चेक कीजिए। प्रोफाइल कंप्लीशन जो है वो 100% होना चाहिए, पहली चीज़। अब ये 100% है, देखिएगा इनका, और आपने देखा कि ये इस तरीके से नो डाटा अवेलेबल था जबकि प्रोफाइल 100% है। तो यहाँ पर हमें प्रोफाइल अपडेशन की अभी और आवश्यकता है, और वो कहाँ की जानी है? आप एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, जो आपको ये नीचे दिख रहा है नंबर 2 पर, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, आप इसको क्लिक कीजिएगा। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने जैसे ये वाला पेज आ जाता है, और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इन टीचर ने सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट टॉट, ये दोनों अभी भी पेंडिंग हैं जबकि प्रोफाइल 100% दिखा रहा था। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ये कॉर्नर में जो आपको ये एडिट का बटन दिख रहा है, आप इसको क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आपने वो क्लिक किया तो गो थ्रू एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही हमने एडिट के लिए ऑप्शन खोला है ये, तो यहाँ सिलेक्ट सब्जेक्ट ये अभी पेंडिंग है, सब्जेक्ट टॉट ये भी अभी पेंडिंग है, इसके अलावा सिलेक्ट एक्सपीरियंस है, सिलेक्ट सब रोल है, ये भी पेंडिंग है। और थोड़ा सा आगे देखते हैं, देखिएगा इसके बाद फिर अभी ब्लॉक भी सिलेक्ट नहीं कर रखा है, क्लस्टर भी सिलेक्ट नहीं कर रखा है, स्कूल भी सिलेक्ट नहीं कर रखा है। इसके बावजूद आपने देखा कि प्रोफाइल जो है वो 100% थी। अब कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जो आपको अभी अपडेट करने हैं ताकि आपके प्रोजेक्ट्स, स्टेम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपको दिख जाए? तो आगे देखते हैं। पहला, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए। आप जिस भी विषय के अध्यापक हैं, आप संस्कृत के हैं, इंग्लिश के हैं, साइंस के हैं, तो यहाँ पर आप अपना विषय जो है, ये जो सर्कल दिख रहे हैं, आप जिस भी सर्कल को क्लिक करेंगे, जो भी आपका विषय है उसको टिक करने के बाद सिर्फ एक ही विषय यहाँ पर टिक हो पाता है। तो आप उसको टिक करने के बाद नीचे ये जो सबमिट का बटन है ये दबा दीजिए। पहला स्टेप कि आप अपना विषय जो है वो सिलेक्ट करें। इसके बाद दूसरा है सिलेक्ट सब्जेक्ट टॉट। आपका विषय चाहे वो इंग्लिश था या एसएस था या साइंस था या मैथ्स था, वो आपने पीछे चुन लिया, लेकिन अब आप कौन कौन से विषय पढ़ा रहे हैं। तो अब मान लीजिए आप इंग्लिश के हैं और आप एसएस भी पढ़ा रहे हैं, या एसएस के हैं आप इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ एक से ज़्यादा विषय जो आप पढ़ा रहे हैं, आप एक से ज़्यादा भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसको आप टिक करेंगे वो आपके सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे, और इसके बाद आप सबमिट का बटन दबा देंगे। ये वाला प्रोसेस भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद तीसरा आता है सब रोल वाला मामला। तो सब रोल में जैसे अगर आप टीजीटी हैं, आप 6 से 8 वाला स्लैब सेलेक्ट कीजिए, ये वाला स्लैब सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप पीजीटी हैं और आप 6 से 10 पढ़ाते हैं तो आप ये दूसरे वाला यानी कि 6 से 10 वाला स्लैब भी सिलेक्ट करें। तो यहाँ से आपको स्लैब जिन जिन कक्षाओं को आप पढ़ा रहे हैं वो सभी कक्षाएं वाला जो स्लैब है, चाहे वो 6 से 8 में आप पढ़ा रहे हैं या 6 से 10 में आप पढ़ा रहे हैं, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। क्योंकि अगर आप अपना सब रोल सिलेक्ट नहीं करते हैं, मान लीजिए आप सिर्फ ये वाला सिलेक्ट नहीं करते हैं और कक्षा सिर्फ 6 चुनते हैं, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट आपको अवेलेबल है वो 6 से 8 के लिए हैं, और प्रोजेक्ट जो हैं वो सभी कक्षाओं के लिए उपलब्ध हैं। तो सिर्फ अगर आपने ये सब रोल सिलेक्ट नहीं किया है तो फिर आपको प्रोजेक्ट दिखने की उम्मीद नहीं है। तो आप यहाँ पर 6 से 8 अगर टीजीटी हैं और पीजीटी हैं, या टीजीटी होकर भी आप 6 से 10 पढ़ा रहे हैं, तो आप ये दोनों सब रोल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल भी आप अपने अनुसार कर सकते हैं, और उसके बाद ये सबमिट का बटन आप यहाँ पर दबा देंगे। इसके बाद और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, और अंत में आपको ये सेव का बटन दबाना है।
इसके बाद आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपकी प्रोफाइल जो है वो सक्सेसफुली अपडेट कर दी गई है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके प्रोजेक्ट्स, देखिएगा हमने बिल्कुल शुरुआत में देखा था नो डाटा अवेलेबल था और हमने ये अपडेट्स किए हैं, तो यहाँ पर आपके स्टेम प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हो गए हैं। आप अगर इस तरीके से इन सभी स्टेप को कंप्लीट करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।